माँ, बहुत गर्मी है और मच्छर भी काट रहे हैं। अच्छा बेटा, मैं समझ रही हूँ। तू परेशान ना हो, मैं अभी अपनी साड़ी के पल्लू से तुम्हें हवा करती हूँ। गर्मी की रात में पाइपलाइन में बैठी हुई गरीब माँ अपने बच्चों को अपनी साड़ी के पल्लू से हवा करने लगी। हल्के हल्के हवा की रमक लगने से सारा दिन के थके हुए भूखे बच्चों को नींद आ गई। बच्चों के माथे पर पसीना था। राधा अपनी साड़ी के पल्लू से ही उनके माथे का पसीना साफ करने लगी और रात की तन्हाई में उसे अपना गुजरा हुआ अतीत याद आने लगा। अजी, आप ये रोजाना नशा करके क्यों घर में चले आते हैं? आपकी वजह से मेरे छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं। कितनी बार कहा है कि अगर नशा चढ़ जाया करे तो घर मत आया कीजिए। अरे तू होती कौन है? मेरे को घर से भगाने वाली? फालतू के चार चार मेरे घर में रहते हो तो मैं तुम्हें जब चाहूं घर से निकाल कर अपनी माशूका को घर ले आऊं। क्या क्या कहा जी आपने? किसको घर लाने की बात कर रहे हो? अबे यार, अबे अपना ये फटा हुआ हलक बंद कर, आई बड़ी रोने वाली। अपनी बच्ची को डांटकर अनिल नशे में धुत गहरी नींद में सो गया। राधा अपने पति की इस आदत से परेशान आ चुकी थी। उसका पति नशा किया करता था और नशे की हालत में वो अपने बच्चों और राधा पर भी हाथ उठा देता था। चारों माँ और बच्चे घुट घुट कर जी रहे थे। राधा दूसरों के घरों में काम करने जाया करती थी, तब जाकर उसका और उसके बच्चों का पेट भर पाता था। ऐसे ही उसकी जिंदगी की गाड़ी चल रही थी कि एक दिन राधा के घर में एक विस्फोट हुआ। ये कौन है जी? अरे जा बढ़िया, निकल जा मेरे घर से। आज से मैं अपनी नई पत्नी मोना के साथ रहूंगा। क्या? न, 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 नहीं पत्नी? अनिल जी, ये कोई मजाक है ना? अगर ये मजाक है तो जल्दी इसे खत्म कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही गंदा मजाक है। ये कोई मजाक नहीं है, जा निकल जा मेरे घर से और मेरी जिंदगी से, और कभी पलट कर मत देखना। और हाँ, जाते हुए अपने तीनों टुनटुनों को भी ले जाना। मुझे आपसे कभी कभी भी ऐसी उम्मीद। अरे जा भी, हमेशा ओवर एक्टिंग करना जरूरी नहीं है। मोना ने राधा को धक्का मारकर भगा दिया। राधा के साथ उसके तीनों बच्चे भी अपने घर से निकल आए। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाकर अपने बच्चों का और अपना सर छिपाऊं? राधा गर्मी में भटकती रही, लेकिन उसे रात तक भी कोई कहीं ठिकाना नहीं मिला। ऐसे ही चलते चलते उसे एक पाइपलाइन दिखाई दी, जिसमें उसने अपने बच्चों को आराम करवाया। माँ, भूत लदी है तो थाने तो है। मेरे लल्ला, आज तो मेरे पास कुछ नहीं है। आज ऐसे ही सो जाओ, कल सुबह वादा करती हूँ कुछ जरूर खिला दूंगी। राधा अपने बच्चों को पाइपलाइन में ही लेकर सो गई। अगली सुबह वो वहीं काम पर गई जहां पर वो काम किया करती थी और अपनी मालकिन से कुछ पैसे ले आई। जब उसके बच्चों ने खाना खाया और अब वो पाइपलाइन ही राधा का घर बन चुकी थी। पूरा 1 महीना बीत गया है मुझे इस पाइपलाइन में रहते हुए, और मालकिन के यहाँ काम करके मैं इतने भी पैसे नहीं बचा पाई हूँ कि मैं एक किराए पर कमरा ही खरीद लूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि ये काम छोड़ दूँ और कोई दूसरा काम शुरू कर लूँ। हो सकता है मेरे दिन वहां से ही बदल जाएं। राधा के दिल में काम बदलने का ख्याल जाग उठा। फिर क्या था, गर्मी की सुबह थी, लेकिन आज राधा काम पर नहीं गई। माँ, आज आप काम पर नहीं जा रही हो? नहीं बेटा, अब मैंने वो काम छोड़ दिया है। मैंने रात बहुत सोचा और तब मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं चाय बेचने का काम शुरू कर लूं। चाय का काम? हाँ हाँ माँ, जरूर, लेकिन उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। उसकी चिंता तुम मत करो। राधा ने अपने मोहल्ले की एक औरत से कुछ पैसे उधार ले लिए। वो राधा की काफी अच्छी सहेली थी और उसके बाद उसने जरूरत के बर्तन जुटाकर अपना छोटा सा चाय का स्टॉल लगा दिया। गर्मी बहुत ज्यादा थी। पाइपलाइन के अंदर बैठे हुए बच्चों की आंखें अपनी मां के स्टॉल पर ही लगी हुई थी और राधा गर्मी में तपते हुए ग्राहकों के आने का इंतजार कर रही थी। अरे नहीं, कोई नहीं आ रहा है। अगर मेरी चाय नहीं बिकी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? राधा सारी दोपहरी ग्राहकों के आने की ताक में रही, लेकिन कोई नहीं आया। शाम के वक्त 2-4 आदमी उसके चाय के स्टॉल पर आए। ये कौन सा चाय का खोखा है? चलो आज शाम की चाय यहीं पी लेते हैं। चारों आदमी राधा के खोखे पर ही आ गए, जहां चाय पीने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा। अरे वाह भाई वाह, एकदम फर्स्ट क्लास, बड़ा ही बेहतरीन चाय थी। वो आदमी तारीफ करते हुए वहां से चले गए। ऐसे ही गर्मी में राधा की चाय बस सुबह और शाम में ही बिकती थी और अब राधा ने चाय के साथ अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ब्रेड पकौड़ी बेचना भी शुरू कर दिया था।
ऐसे ही सिलसिला जारी था। राधा की अब थोड़ी बहुत कमाई होने लगी थी, लेकिन अब बरसातों का मौसम लग चुका था। उसने अभी अभी गर्मा गर्म पकौड़े और चाय ही बनाई थी कि बूंदाबांदी और तेज हवा चलनी शुरू हो गई। अरे नहीं, लगता है कि बारिश होने वाली है। ऐसे में तो मेरे सारे पकौड़े और चाय खराब हो जाएंगी। बच्चों मेरी मदद करो। माँ की आवाज सुनकर तीनों बच्चे भागते हुए आए और उन्होंने उसकी चाय और पकौड़े समेटने में मदद की। लेकिन बीच में ही बारिश तेज हो गई और राधा के बनाए हुए सारे पकौड़े और चाय गीली हो गई। अरे नहीं, ये तो सारे पकौड़े भीग चुके हैं। अब इन्हें कौन खाएगा? एक काम करो बच्चों, इन्हें तुम ही खा लो। खाने की चीज को खराब नहीं करना चाहिए। राधा ने वो चाय और पकौड़े अपने बच्चों को ही खिला पिला दिए। वो गरीब माँ अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात तक भी बारिश नहीं रुकी। बारिश का मौसम ही तो चाय और पकौड़े खाने का होता है, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो। सर पर कोई छत न होने की वजह से मैं तो निहत्थों की तरह घर में बैठी हुई हूँ। राधा बहुत उदास थी। 2-4 दिन तो ऐसे ही मजबूरी में गुजर गई, लेकिन राधा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने वहीं पाइपलाइन के पास ही एक तिरपाल जैसा कपड़ा ढूंढा और उसे किसी तरह जुगाड़ लगाकर एक छप्पर की तरह कर दिया। अब मैं यहाँ आराम से अपना काम कर सकती हूँ। राधा को अब बारिश की परवाह नहीं थी। अभी वो खड़ी हुई पकौड़े और चाय बना ही रही थी कि उसके स्टॉल पर एक अमीर आदमी आया। वो काफी थका हुआ लग रहा था। राधा ने उसे पीने के लिए चाय और खाने को ब्रेड पकौड़े दिए। लीजिए साहब, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। वो आदमी लंबे सफर से लौट रहा था। वो काफी भूखा भी था। उसने राधा के स्टॉल पर आकर पकौड़े खाए और चाय भी पी। चाय पीते ही उस आदमी की आंखें बड़ी हो गईं और वो एक ही सिप में सारी चाय पी गया। अरे वाह, इतने छोटे से स्टॉल पर इतना ज्यादा स्वाद। अच्छा, वाह, कमाल है। मैडम जरा एक कप चाय और देना। प्रताप ने दोबारा चाय पी, लेकिन वो कोई इत्तेफाक नहीं था। राधा के हाथों में स्वाद था। उसने दोबारा बहुत ही अच्छी चाय बनाई, जिसको पीने के बाद प्रताप राधा से बोला, सुनिए बहन, आपकी चाय तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं शहर में एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रेस्टोरेंट की रसोई में काम करें। क्या? सच में? हाँ हाँ, जरूर। मैं आपके हालातों को भाप रहा हूँ। मेरा यकीन मानिए, अगर आप मेरे लिए काम करेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। मैं आपको रहने के लिए घर दूंगा और बाकी सुविधाएं भी दूंगा। राधा को प्रताप की बात समझ में आ गई। वो इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए उसने हाँ कर दी। फिर क्या था, उसी वक्त प्रताप राधा और उसके बच्चों को अपने साथ शहर ले आया और राधा ने प्रताप के रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया। वो वहां खास चाय बनाती थी और उसको रहने के लिए प्रताप ने एक छोटा सा घर भी दिलवा दिया था। राधा की चाय का स्वाद बहुत ही कम समय में मशहूर हो गया और अब प्रताप का रेस्टोरेंट भी चल निकला। राधा, तुम्हारी चाय का स्वाद सभी पसंद करते हैं। तुम चाहो तो कहीं बाहर भी अपना कैफे खोल सकती हो। नहीं मालिक, मुझे यहीं काम करके अच्छा लगता है। जहाँ से मुझे कामयाबी मिली है, मैं उस जमीन को नहीं छोड़ सकती। आपकी वजह से आज मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं यही काम करूंगी और इस रेस्टोरेंट को और ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगी। राधा के जवाब सुनकर प्रताप काफी खुश हुआ। राधा ने सालों साल उसी के रेस्टोरेंट में काम किया। वो चाय के साथ और डिशेस भी बनाती थी, जिसे लोग बहुत पसंद करते थे। वहीं राधा के बच्चे भी बड़े हो गए थे और पढ़ लिख कर वो भी अपनी माँ को काफी सहारा लगाते थे और अब राधा के दिन बदल चुके थे।